क्या सिर्फ एक ड्रिंक जिंदगी बर्बाद कर सकती है? कैसे शराब आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करती है? शराब सिर्फ एक एडिक्शन नहीं है बल्कि एक साइलेंट ट्रैप है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें हर साल लाखों लोग फंस जाते हैं और काफी वापस भी नहीं आते। सब कुछ एक ड्रिंक से शुरू हुआ। एक ऐसा स्टूडेंट जिसके सपने आसमान को छूने वाले थे, वो सबका फेवरेट था, लेकिन आज सुबह उसको ऐसा ब्लैकआउट था कि उसको ये भी नहीं याद कि कल रात हुआ क्या था। उसकी माँ का दिल रोज टूट रहा था और उसकी बीवी बैग पैक करके घर से जा रही है। हाउ डज कैन अल्कोहल रूइन अ ब्रिलियंट माइंड? आपके दिमाग में असल में हो क्या रहा होता है कि जब आप शराब पीते हैं और ड्रंक हो जाते हैं? कैसे एक पैक, एक सेलिब्रेशन बन जाती है लाइफ टाइम एडिक्शन? इस वीडियो में हम सिर्फ एक साइंस को नहीं समझेंगे बल्कि एक रियल कहानी को भी सुनेंगे। एक स्मार्ट स्टूडेंट, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता, अपनी माँ का लाडला और अपनी टीचर का मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट। उसका नाम साद था। स्कूल में उसकी अचीवमेंट्स बहुत अच्छी थी और उसके साथ साथ वो कभी शराब के करीब भी नहीं गया, बल्कि उसको तो शराबी लोगों से नफरत थी। वो उन्हें देखकर कहता कि ये लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आया जब वो यूनिवर्सिटी गया, नए शहर, नए दोस्त और फिर वो अपने वालिदैन से भी दूर। पहली दफा जिंदगी में उसको आज़ादी का एहसास हुआ। एक रात दोस्तों ने उसकी तालीमी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने को कहा। उसने जब देखा कि उसके दोस्त शराब पी रहे हैं तो वो हिचकिचाया, लेकिन दोस्तों ने कहा एक पैक ही तो है। तो साद ने टेस्ट करने के लिए पहली बार जिंदगी में एक सिप ले ली। उसको थोड़ा मजा आया, दोस्तों ने भी तारीफ की और बस यहाँ से सिलसिला शुरू होता है कैजुअल ड्रिंकिंग का। साद ने डिसाइड किया कि सिर्फ वीकेंड्स पे ड्रिंक करूंगा और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, और उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी उसके साथ भी। लेकिन उसके साथ जब वीकडे पे भी कोई पार्टी होती थी तो वहाँ भी ड्रिंक जरूरी थी। उसके सारे दोस्त उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी की तारीफ करते थे कि साद तो वोडका पानी की तरह पी जाता है। साद अपनी तारीफों को सुनकर धीरे धीरे मुस्कुराता था और दिल ही दिल में खुश होता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग और उसका जिस्म और शराब की डिमांड कर रही थी। उसको खुद भी नहीं पता चला कि कब ये कैजुअल ड्रिंकिंग हैबिट रोजाना की आदत बन गई और उसको शराब की एडिक्शन हो गई। यूनिवर्सिटी के बाद साद को एक अच्छी जॉब मिली और वो अच्छे पैसे कमाने लगा, लेकिन जॉब में भी वो कोलीग्स के साथ पार्टीज और वीकडेज पर सेलिब्रेशंस के लिए ड्रिंक करता था और उसके साथ साथ अपने रूम में वोडका या विस्की की बोतल जरूर रखता था। एक दिन आया कि जब उसके माँ बाप ने सोचा कि साद की शादी करा दी जाए। साद की शादी हुई। कुछ अरसे बाद जब साद अपने घर आया रात को तो उसकी बीवी को उसके मुंह से शराब की स्मेल आने लगी। उसकी बीवी को शक हुआ और कुछ अरसे बाद उसने साद के लॉकर में वोडका की बोतल्स देखी। उसने साद के माँ बाप को बताया। जब साद से पूछा गया तो साद ने कहा ये सब बड़े लोग तो करते हैं, इसमें क्या ऐसी बुराई है, और मैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रिंक करता हूँ। शादी को सालों गुजर गए, साद के बच्चे हो गए, लेकिन उसके साथ साथ साद को गुस्सा भी आने लगा। वो एक क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज़र बन गया और जब भी मियाँ बीवी में बहस होती थी तो साद उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करता था, उसको बहुत ज़्यादा मारता था। साद के माँ बाप भी उसको समझाते थे, लेकिन साद उनकी बातों पे कान नहीं धरता था। बच्चे जब अपने बाप को देखते थे कि वो उनकी माँ पर तशद्दुद कर रहा है तो वो खामोशी से चुप कर एक कोने में रोते हुए अपने बाप को देखते थे कि उनका बाप नहीं बल्कि वो एक खौफनाक इंसान बन चुका है। और एक दिन आया कि जब साद की माँ का दिल मुकम्मल टूट गया था और उसकी बीवी ने डिसाइड किया कि मैं घर छोड़कर अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ और अब मैं इस शादी का खात्मा डिवोर्स लेके करूंगी। सवाल ये नहीं है कि साद की बीवी उसे छोड़ क्यों रही है, बल्कि सवाल ये है ये शराब असल में होती क्या है और ये कैसे एक इंसान के दिमाग पर इतना असर रखती है। तो आइए इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अल्कोहल यानी कि शराब ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है, ये एक पुरानी चीज है। जितने भी फ्रूट्स हैं जैसे कि अंगूर, ये जब पुराने हो जाते हैं, पक जाते हैं तो इनमें शुगर मौजूद होती है, उसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है। तो उस ज्यादा शुगर के साथ एक खास किस्म का फंगस होता है जिसको यीस्ट कहते हैं, वो उस शुगर को खाने लगता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं और इस फर्मेंटेशन की बदौलत दो चीजें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में चला जाता है और एक इथेनॉल। इस इथेनॉल को हम अल्कोहल कहते हैं। ये इथेनॉल ही है जो कि इंसानों में किक देता है, उनको हाई देता है
और उनमें नशावर इफेक्ट देता है और काफी ज्यादा लोग इसके नतीजे में इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। दोस्तों लेकिन मार्केट में आपने देखा होगा कि तरह तरह की अल्कोहल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इसमें बियर, वाइन और वोडका है। जब अंगूर पक जाते हैं और उनकी फर्मेंटेशन होती है तो इससे बनती है वाइन। लेकिन अगर उसके अलावा बार्ले जिसे जो कहते हैं, अगर उसकी फर्मेंटेशन हो जाए तो इससे बनती है बियर। और कुछ ममालिक में चावलों की फर्मेंटेशन होती है तो उससे बनती है राइस वाइन। दोस्तों कुछ ममालिक में सेब की भी फर्मेंटेशन होती है जिससे सिडर बनता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा एप्पल सिडर विनेगर, लेकिन आपको परेशानी की जरूरत नहीं है क्योंकि सिडर विनेगर में अल्कोहल बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। लेकिन मजे की बात यह है कुछ लोग तो कोकोनट को भी फर्मेंट करते हैं और उससे खास किस्म की ड्रिंक बनती है जिसे टॉडी कहते हैं। इन सब प्रोडक्ट्स का अलग अलग नशा होता है, अलग अलग अल्कोहल के लेवल होते हैं। एक बियर में 4 से 8% अल्कोहल का लेवल होता है, जबकि एक वाइन में 8 से 15% अल्कोहल का लेवल होता है। लेकिन दोस्तों फर्मेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और उसकी भी एक लिमिट होती है, और अगर अल्कोहल की परसेंटेज 18 या 19% तक चली जाए तो ये उस फंगस यीस्ट को मार देता है और उसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन इस पॉइंट के बाद इंसानों ने एक नया तरीका निकाला जिसको कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल को गर्म किया जाता है, उनके बुखारात को जमा किया जाता है, उनको ठंडा किया जाता है और फिर उनको एक खास किस्म की कंसंट्रेशन में जमा किया जाता है। इससे बनती है स्पिरिट, और फिर स्पिरिट की भी अपनी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि अगर आप बियर को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारो तो बनती है विस्की, अगर आप वाइन को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारो तो वो बन जाती है ब्रांडी, अगर आप गन्ना जैसे कि शुगर केन है उसको फर्मेंटेशन और उसको फिर डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारो तो वो बन जाती है रम, अगर आप आलू लो और उनको मल्टीपल टाइम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारो तो वो बन जाती है वोडका। याद रखिए कि अगर आप आलू को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारोगे तो वो लिक्विड ड्रिंकेबल नहीं होती। और एक और बड़ी फेमस ड्रिंक आती है टकीला। ये ब्लू एक्वा टकीलाना प्लांट की फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन से बनती है और ये प्लांट सिर्फ मेक्सिको में पाया जाता है। और फिर पार्टीज में और क्लब्स में डिफरेंट सोडास और डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स को कंबाइन करके तरह तरह के कॉकटेल्स बनाए जाते हैं। आप सोचोगे कि शैंपेन क्या होती है, इसका भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो अभी आपको पता चल चुका है कि इन सब के नाम तो अलग अलग है लेकिन एक्टिव केमिकल एक ही है जिसे हम कहते हैं एथेनॉल। लेकिन जब यही एथेनॉल आपके मुंह से गुजर के आपके मैदे में पहुंचता है और वहां से आपके दिमाग के अंदर रसाई हासिल करता है तो तब शुरू होती है असल कहानी। आप जब शराब पीते हैं तो उसका पहला नशा आपके दिमाग पे नहीं आपके पेट पे पड़ता है। अल्कोहल मुंह से होता हुआ पहले स्टमक यानी कि मैदे में जाता है और फिर वहां से छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं वहां पे पहुंचता है और यही वो जगह है जहां से वो खून में एब्जॉर्ब होता है। यहाँ से वो 3 जगहों को बैडली अफेक्ट करता है, आपका ब्रेन, आपका लिवर और आपके दिल को। आप जब शराब पीते हैं तो आपका मैदा यानी कि स्टमक सिर्फ 20% शराब जज़ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, बाकी सारी शराब आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। तो यानी कि अगर आपने शराब खाली पेट पी तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी खून में ज्यादा जल्दी होगी, आपके दिमाग को जल्दी पहुंचेगा। तो इसलिए लोग कहते हैं कि खाली पेट नशा जल्दी चढ़ जाता है। और अगर आपने खाना खाया हुआ है तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से आराम से अल्कोहल आपके ब्लड में रिलीज होगा तो नशा स्लोली चढ़ेगा। दोस्तों, वो आपके जहन में सवाल होगा कि इथेनॉल तो हर ड्रिंक में होती है तो क्यों इनका इफेक्ट, इनका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में अलग अलग होता है। एक बियर में 4 से 8% अल्कोहल का लेवल होता है। ज्यादातर लोग ये गर्मी में पीते हैं, कहते हैं कि इससे हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है। इसका नशा भी आराम से चढ़ता है और आराम से उतरता है। इसके मुकाबले में अगर वाइन को देखा जाए तो वाइन में अल्कोहल 9 से 15% होती है। इसका नशा मीडियम लेवल का होता है, इसका नशा भी स्लोली चढ़ता है और स्लोली उतरता है। और देखने में ये भी आया कि वाइन से लोगों को नींद आती है और लोग तो ये भी बहाना करते हैं कि रेड वाइन तो दिल के लिए अच्छा होता है। अब हम आते हैं स्पिरिट्स पर जो कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनते हैं। इसमें विस्की आती है जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन 30 से 50% होती है। इसका इस्तेमाल हैवी ड्रिंकर्स करते हैं, स्पेशली उन कंडीशंस में जब उनको कोई इमोशनल सेटबैक होता है या वो किसी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। याद रखिए दोस्तों कि इसका नशा भी आराम से चढ़ता है और इसका नशा बहुत डीप होता है और ज्यादातर लोगों में ये भी देखा गया कि अगले दिन इसका हैंगओवर होता है। उसके मुकाबले में वोडका है जिसमें अल्कोहल की मिकदार 40 से 50% होती है। लोग ये विंटर्स में पीते हैं और लोगों का बहाना ये होता है कि ये हमारे बदन को सर्दी में गर्म रखती है, लेकिन ये नशा चढ़ाती भी बहुत तेजी से है
लेकिन इसका नशा उतरता भी बहुत तेजी से है और इसका भी अगले दिन हैंगओवर होता है। और वोडका एक पार्टी ड्रिंक भी है, लेकिन एक और पार्टी ड्रिंक टकीला जिसमें अल्कोहल 40 से 50% होता है और ये मैक्सिका की बड़ी मशहूर कल्चरल ड्रिंक है। इसमें भी नशा बड़ी जल्दी से उठता है, जिसको अल्कोहलिक्स कहते हैं कि हमें बड़ी तेज किक देती है, लेकिन उतनी तेजी से वापस नशा उतरता भी है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे पार्टीज में, सेलिब्रेशंस में यूज करते हैं और इसके साथ वो नींबू और नमक का इस्तेमाल बहुत करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि शैंपेन क्या होती है। शैंपेन में भी वाइन की तरह 9 से 15% अल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है, लेकिन इसमें कार्बोनेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि बबल्स आते हैं। और यही वो बबल्स हैं कि जो कि आपके मुंह से आपके स्टमक और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक शैंपेन को बहुत तेज़ी से पहुंचाते हैं, जिससे आपको नशा बड़ी तेज़ी से चलता है और आपको सेलिब्रेशंस में बड़ी जल्दी किक मिल जाती है। दोस्तों, हैंगओवर एक ऐसी कंडीशन है जब लोग एक रात पहले पार्टी कर रहे होते हैं, स्पेशली विस्की, वोडका, टकीला के साथ, तो अगले दिन जब वो उठते हैं तो उनके सर में दर्द होता है, उनको मैदे में भी तकलीफ होती है, उनको नोजिया, वॉमिटिंग भी आ सकती है, बल्कि उनका खाने को भी कुछ दिल नहीं चाह रहा होता और उसके साथ साथ उनको फटीक भी होती है, उनका किसी काम में दिल नहीं लगता। ये हैंगओवर है। बल्कि कुछ लोगों को तो ब्लैकआउट्स भी होते हैं, जैसे साथ को हुआ था, जब वो एक दिन उठा और उसको याद ही नहीं था कि कल रात उसके साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे शराब आपके जिस्म को खराब करती है और कैसे आपके दिमाग के सिस्टम को हाईजैक करती है। ये हमारी इस अल्कोहल सीरीज का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आपको मजीद बताएंगे कि कैसे आपके लिवर को, आपके दिल को और आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को तबाह करती है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे रिश्तों को तबाह करती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल खत्म कर देती है, और कब एक पैक एडिक्शन बन जाती है, और सबसे बढ़ के ये कि इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। तो लिहाजा पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि हम सिर्फ एक दिन बाद अपने इसी YouTube चैनल पे रिलीज करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरी ये वाली वीडियो जिसमें मैंने क्रिस्टल मेथ के बारे में बात की है, ये भी जरूर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस के जरिए मैं आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं और आपको साइकोलॉजिकली रेजिलिएंट बनाऊं। तो अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।